नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। पितृपक्ष में कई महिलाएं रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती। बाहर से यह सिर्फ एक साधारण पूजा लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक ऐसा राज्य छुपा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुलसी में जल चढ़ाने की यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि पितरों की आत्मा से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य है। कहते हैं कि जो महिला पितृपक्ष में तुलसी की सेवा करती है, उसका आशीर्वाद पीढ़ियों तक उसके कुल को सुरक्षित रखता है। लेकिन मित्रों, असली सवाल यह है कि तुलसी को ही क्यों चुना गया और इसमें जल चढ़ाने से कौन सा अदृश्य द्वार खुलता है जो पितरों तक आपकी श्रद्धा और प्रार्थना को पहुंचाता है। यही रहस्य आज हम खोलने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वह आपकी आस्था को पहले से कहीं गहरा बना देगी। लगभग हर भारतीय घर में तुलसी माता का पौधा जरूर मिलता है और परंपरा के अनुसार महिलाएं रोजाना उसमें जल अर्पित करती हैं और शाम के समय दीपक भी प्रज्वलित करती हैं। लेकिन जब बात आती है पितृपक्ष के 16 दिनों की, जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित होते हैं, तब सवाल उठता है कि इन दिनों तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए या नहीं, और अगर देना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आज की इस वीडियो में आपको इस विषय से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके सकारात्मक पक्ष की। पितृपक्ष के दौरान यदि कोई महिला श्रद्धा भाव से तुलसी माता में जल अर्पण करती है तो इसके परिणाम उसकी पूरी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपके मन के अनेक सवालों के जवाब आपको यहीं मिल जाएंगे, और यह निश्चित है कि पितृपक्ष समाप्त होते होते आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर ही विदा होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना। हमारे धर्म में तुलसी माता को माता का दर्जा प्राप्त है, और जब पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल चढ़ाया जाता है तो पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जब कोई स्त्री तुलसी में जल अर्पण करती है तो घर के वातावरण में दिव्य कंपन पैदा होता है, जो नकारात्मक शक्तियों को तुरंत दूर कर देता है। जैसे ही आप सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माता पर जल चढ़ाती हैं, उसी समय घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मकता फैलने लगती है, जिससे बुरी आत्माएं और घर का नकारात्मक साया हटकर दूर चले जाते हैं। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी माता होती हैं और जिन घरों की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में श्रद्धा भाव से तुलसी पर जल अर्पित करती हैं, वहां सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। वहां धन की कमी कभी नहीं होती, हर ओर से धन प्रवाह बढ़ता है और वो घर का मुखिया कभी निर्धन नहीं होता। उसके जीवन में लगातार उन्नति होती है, कोई उसे नीचे नहीं गिरा सकता और ना ही कोई उसकी प्रतिष्ठा को झुका सकता है। अचानक रुका हुआ धन घर आने लगता है, संतान की शिक्षा में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं और पति पति के बीच गहरा प्रेम बना रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन घरों में वर्षों से संतान की कमी बनी रहती है, बच्चा नहीं होता, तमाम इलाज करवा लिए जाते हैं, तरह तरह की औषधियां ले ली जाती हैं, लेकिन फिर भी संतान योग नहीं बन पाता। ऐसे मामलों में यदि पितृपक्ष के दिनों में सच्चे मन और श्रद्धा से तुलसी माता पर जल अर्पित किया जाए तो संतान योग बनने लगता है और मातृत्व का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे गोद शीघ्र भर जाती है। लेकिन याद रखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाने से महिलाओं को कितने शुभ परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अगर यही क्रिया गलत ढंग से की जाए तो इसके भयानक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग उपाय तो इसलिए करते हैं कि उनका काम बने, पितृ प्रसन्न हो, लेकिन यदि ये क्रिया सही नियमों के अनुसार ना की गई तो पितृ खुश होने के बजाय और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको सही मार्गदर्शन और ज्ञान मिल पाएगा। जमाने के लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं फंसना है, हमें अपने गुरु जी की सीख पर चलना है। देखिए, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी माता पर जल चढ़ाने का स्पष्ट नियम है और उसी नियम का पालन करते हुए सावधानी बरतकर ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तुलसी में जल अर्पित करना है तो कभी भी नहीं कर सकते। यह कार्य केवल सुबह के समय ही करना होगा, खासतौर पर ब्रह्म मुहूर्त में, और वो भी पूर्ण शुद्ध भाव से। ध्यान रहे, तुलसी माता पर दोपहर या शाम को जल चढ़ाना सख्त मना है। ये बात ध्यान में रख लेना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो परिणाम उल्टे हो सकते हैं और बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में तुलसी माता पर जल अर्पित करना है तो केवल सुबह ही करें। यदि दोपहर या शाम को जल दिया गया तो लाभ के स्थान पर और अधिक हानि होने लगेगी। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक हानि होने लगती है, संतान का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और कई बार तो पति पत्नी की रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है।
इसलिए यदि आप रोजाना तुलसी माता पर जल अर्पित करती हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के 16 दिनों में ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी ये कार्य केवल सुबह ही किया जाना चाहिए। दोपहर या शाम को जल देना अशुभ माना जाता है, वरना आप सोच तो अच्छा रही होंगी लेकिन परिणाम और भी बुरा हो सकता है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण नियम है कि जब महिला तुलसी पर जल चढ़ाए तो वो अशुद्ध अवस्था में नहीं होनी चाहिए। यदि पितृपक्ष के दौरान तुलसी माता को जल चढ़ाने में कोई भी अशुद्धि रह जाए या नियमों का पालन ठीक से ना हो तो इससे आपके पूर्वजों को गहरा दुख पहुंचता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ स्त्रियां व्यस्तता या लापरवाही के कारण सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हुए बिना ही सीधे तुलसी के पौधे को जल अर्पित कर देती हैं। ये एक साधारण सी भूल प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश, आपसी कलह और मानसिक अशांति के रूप में सामने आता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी श्रद्धा और भावनाओं की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि पितृपक्ष में आप तुलसी माता को महज एक साधारण हरा भरा पौधा समझकर जल चढ़ा रहे हैं या फिर केवल दिखावे या एक औपचारिकता के तौर पर ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसका कभी भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात को गहराई से समझ लेना चाहिए। धार्मिक कर्मकांडों को केवल ऊपरी दिखावे या प्रदर्शन के लिए करना पितरों को प्रसन्न नहीं करता, बल्कि इससे जीवन में भारी संकटों के द्वार खुल सकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, जहां कई लोग अपने धार्मिक कार्यों को भी सोशल मीडिया पर एक स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति या पितरों की तृप्ति नहीं, बल्कि एक आकर्षक स्टोरी बनाना, एक सुंदर सा स्नैपशॉट लेना या एक धार्मिक पोस्ट डालना होता है। परंतु यदि आप इस पवित्र अवसर का उपयोग भी केवल दिखावे के लिए करेंगे तो ये आपके जीवन में अनचाही मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान होगा। हमेशा स्मरण रखें कि पितृपक्ष का वास्तविक महत्व केवल बाहरी रीति रिवाजों में नहीं बल्कि हृदय की गहरी, सच्ची और निष्कपट भावनाओं में निहित है। यदि आप तुलसी को जल चढ़ाते समय पूरे प्रेम, करुणा और एक निष्ठ भाव से अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो निश्चित ही वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद एक ऐसी सौगात है जो आपके घर परिवार में समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, संतान का सुख और एक गहरी शांति लेकर आती है। पुराणों और धार्मिक कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। एक कथा के अनुसार एक महिला ने पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा और सभी नियमों का पालन करते हुए तुलसी माता की पूजा अर्चना और जल अर्पण किया। इसके फलस्वरूप न केवल उसके पितरों का उद्धार हुआ बल्कि अचानक उसके घर में इतनी धन संपदा और वैभव आ गया कि उसे गिनना और संभालना भी मुश्किल हो गया। यही समृद्धि और सुख का मार्ग आप भी प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आपके इरादे पवित्र हों और मन निर्मल हो। जब भी आप सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं तो मन ही मन अपनी शुभ कामना अवश्य दोहराएं। ऐसा माना जाता है कि इस समय आपकी प्रार्थना सीधे आपके पितरों तक पहुंचती है और वे उसे पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना अत्यावश्यक है। जल अर्पण करने के तुरंत बाद यदि आपने किसी के प्रति कटु शब्द कहे, किसी की निंदा की, किसी का अपमान किया या घर में कलह का वातावरण बनाया तो ये तुलसी माता का सीधा सा अपमान माना जाएगा। ऐसा करने से आपके पितृ भी रुष्ट हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद निरस्त हो सकता है। ये बात हृदय पर अंकित कर लेनी चाहिए कि तुलसी माता केवल एक सामान्य पौधा नहीं है बल्कि वो स्वयं देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का साक्षात जीवंत प्रतीक है। इसलिए विशेषकर पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाते समय अत्यधिक सजगता और सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ ऐसी ही अत्यंत आवश्यक सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करने पर आप गंभीर कठिनाइयों में घिर सकते हैं। एक छोटी सी चूक भी आप पर भयानक पितृदोष का कारण बन सकती है, इसलिए इन बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि भूलवश भी आपने शाम के समय या दीपक जलाते वक्त तुलसी पर जल अर्पित कर दिया तो ये समझ लें कि आपने अपने जीवन में संकट को आमंत्रित कर लिया है। अतः इस संपूर्ण प्रक्रिया को अत्यंत सावधानी पूर्वक और पूर्ण नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए। ये केवल एक धार्मिक प्रथा मात्र नहीं है बल्कि ये तो एक ऐसा गहन विषय है जो संपूर्ण जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। आज का विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार कर चुका है कि तुलसी के आसपास एक अद्भुत और सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र रहता है। जब इस पौधे पर शुद्ध भाव से जल अर्पित किया जाता है तो ये ऊर्जा सक्रिय होकर पूरे वातावरण को शुभ और सकारात्मक कंपनों से भर देती है। किंतु यदि यही जल बिना नियमों के अशुद्ध हाथों से या गलत समय पर चढ़ाया जाए तो वही ऊर्जा विपरीत प्रभाव दिखाती है और नकारात्मकता फैलाती है। यहाँ इसे केवल एक धार्मिक मान्यता के रूप में नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझना आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए
वे अत्यंत गहन चिंतन और सूक्ष्म अवलोकन के पश्चात ही बनाए गए थे। पितृपक्ष में विधि विधान से तुलसी की पूजा करने से जीवन में अनेकानेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जैसे धन का अचानक आगमन, परिवार के सदस्यों के बीच प्रगाढ़ प्रेम और शांति, रोगों से मुक्ति, संतान की हर क्षेत्र में उन्नति और सबसे बढ़कर पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वहीं दूसरी ओर यदि नियमों को तोड़ा गया तो इसके विपरीत परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। घर में अनवरत क्लेश, आर्थिक तंगी, रिश्तों में टूटन और संतान को किसी न किसी प्रकार का कष्ट। इसलिए सबसे प्रमुख नियम यही है कि तुलसी माता पर जल अर्पण का कार्य केवल और केवल सुबह के समय ही किया जाए। इसे कभी भी जब मन करे या जब समय मिले के भाव से नहीं करना चाहिए। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो घर को स्वर्ग बनाने का सपना चकनाचूर हो सकता है और जीवन नरक के समान कष्टदायी बन सकता है। ये स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि पितृपक्ष के ये 16 दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील होते हैं। इन दिनों में हमारे पितर अदृश्य रूप में हमारे घर में आते हैं और उनकी यही अपेक्षा रहती है कि हम उनके लिए कुछ पवित्र कर्म अवश्य करें, जैसे तुलसी माता को जल देना, यथाशक्ति दान करना अथवा ब्राह्मणों को भोजन कराना। यदि हम ये सारे कार्य बिना श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए करते हैं या फिर लापरवाहीवश भूल जाते हैं तो उन्हें अत्यंत गहरी पीड़ा होती है। इसलिए इन दिनों में विशेष रूप से सजग और जागरूक रहें तथा अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के इस दिव्य अवसर को कभी व्यर्थ न जाने दें। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पूरे 16 दिन तक हमारे घर में निवास करते हैं, किंतु यदि उन्हें यहाँ पर्याप्त सम्मान, स्नेह और तृप्ति नहीं मिलती तो वे बहुत दुखी मन से ये समय व्यतीत करते हैं और जब ये अवधि पूरी होती है तो आशीर्वाद देने के स्थान पर वे क्रोधित होकर ही विदा होते हैं। उनके चेहरे पर संतोष की जगह असंतुष्टि के भाव होते हैं। अतः आपको ये बात हृदयांगम कर लेनी चाहिए कि पितृपक्ष के इन दिनों में अपने पितरों को नाराज करना आप पर भारी पड़ सकता है। इस दौरान आपको वे सभी कार्य करने चाहिए जिनसे वे प्रसन्न हों। सुबह सवेरे तुलसी माता को जल अर्पित करने के साथ साथ ब्राह्मण भोज, गौ माता को हरा चारा खिलाना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी उतना ही आवश्यक है। याद रखिए, साल के बाकी के 365 दिनों में किए गए पुण्य कर्मों का फल हमें मिलता है, किंतु ये खास 16 दिन तो केवल और केवल हमारे पितरों के लिए ही समर्पित होते हैं। इन दिनों में किया गया प्रत्येक दान, प्रत्येक जल अर्पण और प्रत्येक पुण्य कर्म सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्त करता है। सोचिए, जब आपके माता पिता आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको कितनी असीम खुशी मिलती है। ठीक उसी प्रकार आपके भी पितर आपके ही पूर्वज हैं। हो सकता है आप अपने दादा परदादा से परिचित हों, लेकिन उनसे पहले भी कितनी ही पीढ़ियां हैं जिनसे आपका रक्त का संबंध है, पर आप उन्हें जानते तक नहीं। पितृपक्ष हमें यही अवसर प्रदान करता है कि हम उन सभी के उद्धार और तृप्ति का साधन बन सकें। हम उन्हें मुक्ति दिला सकें, उनके मन के अधूरेपन को दूर कर सकें और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। यही कारण है कि पितृपक्ष का ये समय आपकी किस्मत को पलट सकता है, परंतु इसकी केवल एक ही शर्त है। आपको पूरी शुद्धता, समर्पण और गहरी श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन करना होगा। जब आप तुलसी माता को जल अर्पण करें तो आपका मन निर्मल हो, आपका भाव शुद्ध हो, समय का पूरा ध्यान हो और नियमों की पवित्रता बनी रहे। यहाँ किसी भी प्रकार की अस्वच्छता, लापरवाही या समय के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यदि आपने सब कुछ विधि पूर्वक और श्रद्धा से किया तो निश्चित ही आपके पितर प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का निरंतर वास होगा। मन में छिपी हुई इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। परिवार का हर सदस्य सुखी रहेगा और पितृदोष जैसे गंभीर दोष से मुक्ति मिलेगी। वे सारे कार्य जो वर्षों से अटके पड़े थे अचानक से बनने लगेंगे। आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आपके पितर आपको इतना अधिक आशीर्वाद देकर जाएंगे कि जीवन में धन, वैभव और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि आप उसे संभालते संभालते थक जाएंगे। यदि आज की ये चर्चा आपके हृदय को छू गई है और आपको इसमें थोड़ी भी ज्ञानवर्धक एवं आध्यात्मिक शिक्षा मिली है तो कृपया इसे अपनी सहमति अवश्य दें। आपका एक छोटा सा प्रोत्साहन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा परिश्रम सही दिशा में है और ये हमें और भी अधिक धार्मिक, प्रेरणादायक एवं जीवन परिवर्तन कर देने वाली सामग्री लाने की शक्ति प्रदान करता है। इस संदेश को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने मित्रों, संबंधियों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपके द्वारा किया गया यह एक छोटा सा प्रयास किसी के घर के वातावरण को ही बदल दे, किसी के जीवन में पितरों का आशीर्वाद ले आए और किसी की तकदीर को एक नई दिशा दे दे। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने अभी तक हमारे मार्गदर्शन को अपनाया नहीं है तो अभी कर लीजिए। साथ ही सूचना घंटी को सक्रिय करना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नया विषय लेकर आएं, चाहे वो पितृपक्ष की महिमा पर हो, तुलसी माता के महत्व पर हो या फिर किसी अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक रहस्य पर, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर सदैव पितरों का आशीर्वाद बना रहे।